भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में दर्शना गुप्ता की स्मृति में वेलनेस सेंटर का निर्माण करवाया गया है। इसका उद्घाटन सोमवार को भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि बीडी गुप्ता परिवार ने यह पुनित कार्य किया है और इस बात का प्रयास किया है कि बीमारियों को समय रहते पता लगाकर उपचार संभव किया जा सके। हाँ बताइए भी रह गया। अशोक है आगे पीछे है तो पीछे ना थोड़ी तो पीछे अशोक है काट दिया आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी। Now, once again, I request Madam Principal. वो कैमरामैन फोटो वाला I request. हो जाएगा जी 4 महीने पहले तो हाँ जी मंत्री जी छोटे की मैं दिखा गया पहले इसकी सुन तो लो पहले मरीज की सुननी चाहिए ना कि वो क्या सभी विद्युतजनों से पुनः अनुरोध। मैंने तीसरे दिन कटवा दिया खाद और मैंने इस पर सारी देसी दवाइयाँ थेरेपी के अलावा दूसरी थेरेपी भी करवाई पेट का अगर जुड़ गया है जुड़ तो गया जुड़ गया मैंने एक्सरे पीछे हैं बेटा Ladies and gentlemen. कृपया वे मंच पर आएं। मैं अनुरोध कर रही से ऑनरेबल श्री सुंदरलाल अग्रवाल जी से, श्री कमलेश चौधरी जी से, विजय किशन जी से, मैडम सुनीता गुप्ता जी, ऑनरेबल श्री पवन भुवानीवाला जी। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही थी कि हम जिस कार्य के लिए उन्होंने सारी उम्र लगाई समाज सेवा के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक यहाँ पे मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया और साथ में एक वेलनेस सेंटर का शुरू किया जिसका धर्मवीर भाई साहब ने आज उद्घाटन किया है कि जहाँ पे बच्चों का जो उनकी इमीडिएट फिजिकल ज़रूरतें उसके अलावा जो उनके दिमागी तरफ से परेशानी और आज जो कंपटीशन का माहौल है उसमें बच्चों को बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, उसका वो समाधान वहाँ पे ढूंढ सके, उसकी शुरुआत हो। साथ में यहाँ पे हमने कैंसर स्क्रीनिंग का सिस्टम चालू किया
कि वहाँ से एक्शन बालाजी से वहाँ से मेमोग्राफी की वैन आई है जो प्रिवेंटिव टेस्ट करके आपको एडवांस में बता सकती है कि आपके यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर किस पोजीशन पे है, आगे होने का स्कोप है या आप किस स्टेज पे है, और आप उसकी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर में प्रिवेंशन ही एक ट्रीटमेंट है। तो उसके लिए हमने शुरुआत की और हम भविष्य में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने इस तरह का ये कैंसर स्क्रीनिंग कैंप यहाँ पे लगाते रहें। ठीक है। ये दर्शना जी की याद में ये जो प्रोग्राम किया है और उनका जीवन जिस काम में सारी उम्र लगा रहा और उसी का रिजल्ट है कि वो चाहती थी कि ऐसी बीमारियों का इलाज या दूसरी बीमारियों का इलाज बीमारी आने से पहले ही अगर हमें पता चल जाए तो देश और दुनिया की बहुत सी बीमारियों की वजह से जो आकस्मिक डेथ होती है उनको रोका जा सकता है। तो मैं परिवार को, भाई अजय जी को, सारे बनारसी दास जी गुप्ता जी के परिवार को बहुत बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार की सोच दर्शना जी की थी उसी आधार पर उन्होंने आज ये वेलनेस सेंटर बना के उसका उद्घाटन किया है, क्योंकि देश और दुनिया में बीमारियां बहुत हो, कोई परिवार नहीं बचा जहां बीमारी ना आती हो, और आज इस चीज़ की आवश्यकता भी ज़्यादा थी। आपने दो तीन रोडों का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया, अभी तो सड़कों का नींव पत्थर रखा है। हमारी सोच है कि हम भी देश के दूसरे शहरों की तरह आज हम कई शहरों का नाम लेते हैं कि वो बहुत आगे निकल के, जबकि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी 72 में बना था, लेकिन हम इतनी ज़्यादा एनसीआर में होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। चाहे वो शहर का विकास हो, गांव का विकास हो, टोटल इस क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए सड़क हो, कनेक्टिविटी के नाम पर रेल की हो, सड़क की हो, हवाई यात्रा की हो, पानी के लिए बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, हम तेज़ी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसी के लिए आज इन चीज़ों का हमने नींव पत्थर रखा है। क्योंकि अब आने वाले समय में मात्र 2-2.5 महीने के बाद जिसने दिनोद जाना है, दिनोद गेट से हमारा आरओबी भी तैयार हो जाएगा और ये सड़क भी जुलाई 31 तक तैयार हो जाएगी और सीधे 10 मिनट में दिनोद पहुंच सकते हैं। वो आगे का रास्ता फिर हमारा पुराना है। चौधरी बंशीलाल जो उसके समय जो बना था वो ब्रिज इधर है दोबारा से रेलवे फाटक जो लोहार वाले फाटक लोहार वाला कब तक ये अब हमने वो सारा का सारा काम स्टेट या नेशनल हाईवे की बजाय रेलवे को दे दिया, और रेलवे ही सारा काम, चाहे वो पाइपलाइन थी, सीवरेज का था, बिजली का था, वो एक सिंगल विंडो के तहत एक ही कंट्रैक्टर काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो जाएगी। सर, बात करें शहर की तो बिजली और पानी की काफ़ी समस्या है, पानी को लेकर बार बार जाम भी लग रहे हैं। देखिए, देश और दुनिया ये मान के चलती है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी पर होगा। अब आपके माध्यम से मैं एक चीज़ की प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, इस पानी की बूंद बूंद को हम बचाएंगे। हमें भी समझना होगा, हम केवल डिमांड करते हैं। आप किसी गांव और शहर में जाओगे तो आपको नलके खुले मिलेंगे, चलते रहेंगे। खेती करने वाला भी बारिश आ गई तो भी वो ट्यूबवेल का चलाता रहेगा। पानी की ज़रूरत है उसको 1 लीटर की, और वो 50 लीटर भी यूज़ करता है, जिसकी वजह से लो लाइंग एरिया, ज़मीन भी ख़राब होगी। और पीने के पानी के लिए भी अगर मुझे घर में केवल 100 लीटर की आवश्यकता है तो मैं 1000 लीटर के बगैर मुझे तसल्ली नहीं होती। हम गाड़ी भी उसी पानी से धोएंगे, हम दूसरा तीसरा काम भी उसी पानी से करेंगे। जिस पानी को हम 10 लीटर में काम चला सकते हैं, हमें 100 लीटर चाहिए। और देखना चाहिए कि दुनिया में परिवर्तन आ चुका है। मौसम ऐसे टाइम पर तो ज़्यादा बारिश हो जाती है जब नहीं होनी चाहिए, जब बारिश का सीज़न आएगा तो कम बारिश होती है। कई बार ये जो आप देखते हो, इस प्रकार के हालात 50 साल पहले नहीं थे। अचानक मई के महीने में इतनी बारिश आ जाना, सारे प्रदेश का अलग अलग देखोगे तो, और इस प्रकार से आंधी और तूफान बनता है जो पहले किसी ने देखा नहीं था। कुदरत के हालात को देखते हुए हमें भी बदलना पड़ेगा।